एक महीना बीत गया, अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था, लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से। कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते एक महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए, आकर के पूरी कथा सुनने लगे, पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा भैया यहाँ पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहाँ से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले अब कब होगी कथा? बोले कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पर आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए, महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया